डरी हुई, कायर, कमजोर भाजपा ने आज बिहार में पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम, कांग्रेस के मुख्यालय पर कायराना हिंसक हमला किया है। हमारे लोगों को चोट लगी है, लेकिन इस पर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा नेता हमें क्या कह रहा है। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती है। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है हमें। हम सत्य और संविधान की रक्षा यूं ही करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में, संघ आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। सत्य के लिए लड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्य जब लड़ा करता है तो वो साहस से लड़ता है, शांति से लड़ता है। असत्य, झूठ, फरेब हमेशा और हमेशा हिंसा का सहारा लेता है। और वही काम आज फिर बीजेपी ने पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में किया, जब उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया, उन पर हमला किया। ये बिहार है, ये तप और तर्पण की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। ये वही धरती है जिसने गांधी को महात्मा बनने के सफर की शुरुआत की थी। और उस बिहार में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे, वोट के अधिकार के लिए लड़ रही कांग्रेस पार्टी पर हमला करना, हिंसा का सहारा लेना असल में बीजेपी का डर, बीजेपी की कमजोरी, उनका खौफ दिखाता है। आज पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर सदाकत आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज़ दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, उसे देखकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा। लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की घृणित मानसिकता को आज सदाकत आश्रम पर जिस तरह हमला हुआ है वह पूर्णतः दर्शाने का काम करता है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, हिंसा पर आधारित लोग हैं, गोडसे को मारने वाले लोग हैं। जिस तरह वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, गंभीर रूप से घायल किया गया, लाठी डंडे चलाए गए, पत्थर चलाए गए, उनके जो कार्यालय सदाकत आश्रम में थे, जो गाड़ियाँ थी उसको तोड़फोड़ किया गया। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये हड़बड़ाहट है, छटपटाहट है और ये सोच दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तरह संतुलन खो चुकी है। इस जो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा, इससे पूरी तरह भाजपा अब अपना मानसिक संतुलन खोकर इस तरह के हिंसा का सहारा ले रही है और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होना सुनिश्चित है। जनता यह संदेश देगी, जनता अपने वोट के अधिकार से यह बताने का काम करेगी कि अब हिंसा पर आधारित लोगों का इस प्रदेश में, देश में जगह बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बीजेपी से क्या उम्मीद करिएगा? गाली गलौज, मार पीट, नफरत, देश तोड़ो, समाज तोड़ो और क्या एक्सपेक्टेशंस आप कीजिएगा? अमित जी और नरेंद्र मोदी जी पर तो बहुत आरोप है। नरेंद्र भाई मोदी जी पर तो गुजरात के कितने आरोप हैं, कितनी घटनाएं घटी हुई हैं। अमित जी पर तो ढेर सारे आरोप हैं। तो देश को, जिस दो व्यक्ति के हाथ में देश चल रहा है, वहाँ आप मार काट की ही बात कर सकते हो। एक दूसरी बात, वो कहावत है कि जब सब कुछ से वो हार जाता है। इन्होंने नेहरू जी को कितनी गालियाँ दी, इन्होंने इंदिरा जी को कितनी गालियाँ दी, क्या क्या कहा है। गली गली में सो रहे, क्या क्या ये नारा देते थे ये लोग। और अभी तो वो मंच हमारे राहुल गांधी जी का तो था नहीं, वो मंच
किसी कांग्रेसी का था और उस पर इन्होंने प्लांट कर दिया। ये एक आदमी को भेज करके ताकि मुद्दों को मैं डाइवर्ट करूं, क्योंकि ये हर चीज से थक चुके हैं।